everyone. So this is your favorite Garma ma'am on Garma Girl Biology. तो बेटा आज हम एक बहुत ही गंभीर और एक ऐसी चीज का डिस्कशन करने वाले हैं जो जनरली कोई करता नहीं है. दैट इज पार्शियल ड्रॉप एंड माय फ्री वाईटी क्लासेस. क्या मैं पेड कोर्सेज के बिना भी यूट्यूब से प्रिपेयर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या मेरा साल बर्बाद तो नहीं होगा? आखिर बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे. बच्चे इस टाइम सोच रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल होगा, नहीं होगा, क्या प्रिपरेशन ढंग से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी. आखिर कोई हमें ढंग से बता दे. ठीक है, तो बेटा आज हम इस पे बहुत खुल के बात करने वाले हैं कि आखिर पार्शियल ड्रॉप होता क्या है. सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि पार्शियल ड्रॉप क्या है. तो आइए इसको समझते हैं सबसे पहले. तो अगर मैं पार्शियल ड्रॉप की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द पार्शियल ड्रॉप, ये क्या है? देखो बेटा, ये उन बच्चों की बेसिकली वो प्रॉब्लम है जहां पे पेरेंट्स अब उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. यस, पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे कि आप ड्रॉप लीजिए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए. अब उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर आ चुका है. सोसाइटी का इतना प्रेशर आ चुका है कि नाउ दे आर लाइक, मेरा सपना है डॉक्टर बनना बट मैं बन नहीं पा रहा क्योंकि सोसाइटी मुझे टाइम नहीं दे रही है. लाखों बच्चे बैठते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, तो वो सोचते हैं कि भाई अब तो कुछ नहीं, अब तो सब खत्म, मेरा संसार खत्म, ये खत्म, वो खत्म, ऐसे खत्म, वैसे खत्म. नहीं, हमको ये सब नहीं सोचना है बच्चों. ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, जनरली गर्ल्स के साथ सबसे ज्यादा आता है कि चलिए आइए अब आपका शादी का टाइम आ चुका है, अब आप शादी कीजिए. ठीक है, अब आप शादी करेंगे तो ऑफकोर्स आपका ससुराल आपको डॉक्टर की पढ़ाई करने देगा नहीं देगा, अगर सिलेक्शन हो भी गया तो आगे करने देगा नहीं देगा, बड़े सारे सवाल है. ठीक है, तो पार्शियल ड्रॉप उन बच्चों की प्रॉब्लम है जो बेसिकली डॉक्टर बनना चाहते हैं बट सपोर्ट नहीं मिल रहा है. तो वो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर वो बच्चे बीएससी कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं. ये बैचलर जो हमारी होती है उनमें हमारे बच्चे अक्सर यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एडमिशन इन्होंने ले लिया. अब बैचलर की डिग्री कोई मजाक तो है नहीं जो आपको कहेंगे चलो एडमिशन ले लिया अब घर बैठो और अपना पढ़ो. ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसा होना भी नहीं है. ठीक है, तो आखिर हम इसमें करें क्या, कैसे मैनेज करें अपनी पढ़ाई को और अपने ड्रॉप को? तो यहाँ पे बेटा देखो बहुत मुश्किल होता है. देखिए, सबसे पहले आपको कौन से कोर्सेज लेने चाहिए जब आपको पता है कि आपका सपना डॉक्टर बनने का है बट ये मुझे समाज के लिए करना पड़ रहा है. तो आपको कोर्सेज ऐसे लेने चाहिए जहां पे या तो आप जुअलॉजी ऑनर्स लो, या फिर आप बॉटनी ऑनर्स लो, या फिर आप फिजिक्स लो, या फिर आप केमिस्ट्री लो. अब आप कहेंगे मैम यही 4 सब्जेक्ट आपने क्यों बोले? बेटा बहुत लॉजिकल सा रीजन है. इसका लॉजिकल रीजन क्या है कि ये चारों सब्जेक्ट आपके नीट में आते हैं, चारों सब्जेक्ट आपके नीट में आते हैं. तो अगर आप सबसे बेहतरीन यहाँ पे जो कोर्स होता है ऐसे बच्चों के लिए वो है लाइफ साइंसेस. कौन सा कोर्स है बच्चों? लाइफ साइंसेस. क्योंकि लाइफ साइंसेस कोर्स करके आप जुअलॉजी बॉटनी दोनों ही आराम से प्रिपेयर कर पाते हैं. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप ऐसा कोई कोर्स ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि आपका एक सब्जेक्ट तो कॉलेज में प्रिपेयर हो रहा है, तो आपका प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है. ठीक है, तो प्रेशर कम करना बेहद जरूरी है. ठीक है, तो अगर नीट की भी आप तैयारी कर रहे हैं साथ के साथ तो आप ऐसे कोर्सेज लीजिए. वन सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, एक सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर हो चुका है. अब प्रिपेयर तो हो गया आपका. ठीक है, अब बाकी 2 सब्जेक्ट के लिए आपको बाकी का दिन मिलेगा. ठीक है, जैसे कि आप फिजिक्स या केमिस्ट्री कर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको क्लासेस करनी है और क्लासेस के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है एवरीडे बेसिस पे. देखो बेटा मेहनत बहुत लगेगी, मैं झूठ बोल दूं यहाँ पे कोई फायदा नहीं है. जो बच्चा पूरा ड्रॉप लेता है तब वो इतनी मेहनत करता है, तो आप तो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, आपको तो और भी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपके ऊपर अपने कॉलेज का प्रेशर भी है ना बच्चों. अब आते हैं क्लासेस पे. आखिर ये क्लासेस कहाँ पे होती है? देखो बेटा बहुत सारे चैनल्स हैं, आपको पता है मैं खुद नीट टॉपर्स पे पढ़ाती हूँ. देयर आर सेवरल चैनल्स जहाँ पे फ्री वाईटी क्लासेस चलती है. बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को क्या आती है? स्केड्यूल की. किसके आती है? स्केड्यूल कि कहते हैं कि मैम लाइव क्लासेस हम नहीं ले पाते. कोई नहीं बच्चों, अगर लाइव क्लासेस आप नहीं ले पाते तो आप इनकी रिकॉर्डिंग्स रखिए, आप इनकी रिकॉर्डिंग्स रखिए, रिकॉर्डिंग्स, और उनको बाद में 2x पे देखिए, 2x पे देखिए. तो जब आप रिकॉर्डिंग्स को रात में 2x पे देखते हैं, पहली बात आप अपना टाइम बचाते हैं. ठीक है, फटाफट से आप पढ़ लेते हैं वही चीजें क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है. नाउ यू जस्ट नीड अ रिविजन, है ना, तभी तो आपने ड्रॉप लिया है, पार्शियल ड्रॉप लिया है, क्योंकि अब आप सिर्फ रिविजन का सोच रहे हैं, आपने कॉन्सेप्ट बना लिए. अब नाउ यू जस्ट नीड टू ब्रश अप. ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हम 2x पे कर लें और देख लें अच्छे से और अपनी हर दिन की क्लास को रिकॉर्ड कर लें. अब आते हैं कि मैम यहाँ पे जो क्लासेस होती है वाईटी पे वो जनरली रिवीजन की क्लासेस होती है या फिर 12-13 घंटे के लेक्चर होते हैं या हम 6-6 घंटे के लेक्चर लेते हैं. तो कैसे होगा? जहां पे अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है. यहाँ पे देखो, अब बहुत सारे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते
क्योंकि उन पर ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है ना। तो बेटा यहाँ पे देखो वाईटी पे बहुत सारे ऐसे क्लासेस है जो बहुत रेगुलर होती है, बहुत रेगुलर होती है, ठीक है। और कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो बहुत ही सस्ते दाम में आपको मिल जाते हैं। तो आप उन कोर्सेज में इवनिंग क्लासेस को प्रेफर करें। किसको प्रेफर करें? यू शुड प्रेफर इवनिंग क्लासेस इन दोज कोर्सेज। तो अगर आप बहुत सस्ते में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इवनिंग बैच ज्वाइन कर लें, या फिर आप फ्री वाईटी क्लासेस भी कर सकते हैं कि अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बट द बेस्ट टाइम शुड बी इवनिंग। इवनिंग का टाइम जो है आपका होना चाहिए नीट की प्रिपरेशन का, जबकि पूरा दिन जो है वो आपकी बैचलर्स की डिग्री में जाएगा जहां पे आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके एग्जाम्स भी आएंगे, एग्जाम के टाइम पे आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे तो बहुत ज्यादा आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि नीट मेरे से नहीं होगा। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वही कोर्स लिया जो बेसिकली आपको नीट में हेल्प करेगा। तो जी जान लगा के अपना यहाँ पे पढ़ो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते प्रैक्टिस मटेरियल। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम टेस्ट कहाँ से ले, प्रैक्टिस मटेरियल कहाँ से ले। तो मैं आपको बता दूं बहुत सारी फ्री प्रैक्टिस क्लासेस होती है। मैं भी बहुत सारी फ्री प्रैक्टिस क्लासेस लेती हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे वाले सेशंस में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगी अपनी क्लासेस के बारे में, जहां पे मैं फ्री में बच्चों को प्रैक्टिस कराती हूँ। तो प्रैक्टिस की आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए मैं हूँ, रिविजन के लिए मैं हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस मटीरियल आपको फ्री में मिल जाएगा, रिविजन आपको लास्ट में फ्री में मिल जाएगी। तो इस टाइम मेरे बच्चों को जो करना है वो है अपना सिलेबस कंप्लीशन। आइदर यू डू इट फ्रॉम यूट्यूब और फ्रॉम अ पेड बैच, जो कि इवनिंग का ही होना चाहिए, ठीक है। कोई भी पेड बैच आप ले सकते हो, वो आपके अनुसार है कि आपका फेवरेट एजुकेटर कौन सा है, फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है, वो सब आपकी मर्जी है, ठीक है। देयर इज नो फोर्स, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब अपनी तरफ से 100% लगा रहे हैं। आपको जिससे आपका दिल अड़ता हो वहां से आप जाके एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन आपने करनी है, प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में वहां पे आपको डेली प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई और हेल्प चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो बेटा, इसको इस तरीके से समझेंगे, जो बच्चे पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, ठीक है, उन्हें यह सोचना चाहिए कि मेहनत हद से ज्यादा लगने वाली है, ठीक है, और रिजल्ट बहुत ही कम बच्चे दे पाते हैं, बहुत कम बच्चे। देखो थोड़ा सा ना रियलिटी को फेस करो। यहाँ पे कोई मैं बटरिंग करने नहीं आई हूँ, मैं सिंपल रियलिटी चेक तुम्हें देने आई हूँ कि देखो जब हम पूरा ड्रॉप लेते तब इतनी मेहनत लग के तब सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो पार्शियल ड्रॉप में तो और डिस्ट्रैक्शन है। एक डिग्री आप कर रहे हैं तो वहां पे तो और मेहनत लग रही है ना बच्चों। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो मेहनत के लिए तैयार रहना, अपने दिमाग को बिल्कुल तैयार रखना। अगर सोसाइटी का प्रेशर है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने सपनों को साकार करना है तो आपने कुछ हटके भी करना पड़ेगा। ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जो फ्री में यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन लेके बैठे हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल है जो 2-2 लाख फीस देकर भी सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल है जो पार्शियल ड्रॉप में भी नीट क्लियर करके बैठे हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल है जो 4-4 बार ड्रॉप लेकर भी नीट क्लियर नहीं कर पाया। तो ये आपके हाथ में है कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, आपको क्या चाहिए। दिस इज इन योर हैंड्स। अगर आपने सोच लिया कि चाहे पार्शियल ड्रॉप हो, कैसा भी ड्रॉप हो, मुझे मेरा सपना पूरा करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। Nobody can stop you. It's in your hands completely. ठीक है बच्चों, तो पार्शियल ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट यहाँ पे मेरी आपसे एक राय रहेगी कि अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक ऐसी डिग्री की तरफ जाए जो आपको नीट में हेल्प करे। अब यहीं पे आप बायोटेक ले रहे हैं तो बायोटेक कितना है, 2 चैप्टर है बस, वहां पे क्या होगा, आपका कुछ प्रिपरेशन ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने कोर्स को चूज करना। बहुत सारे बच्चे अभी सीयूईटी का पेपर दे रहे हैं, तो जब आपको कोर्स अलॉटमेंट होता है और आप पार्शियल ड्रॉप का सोच रहे हैं तो इन चीजों को अपने दिमाग में जरूर रखना जो मैं बता रही हूँ। दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि आपका आधा बर्डन तो कम हो जाएगा बाय द सिलेक्शन ऑफ योर कोर्स। ना आपको सपने से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ना आपको डिग्री से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, मोटिवेट होके कर पाओगे, ठीक है। तो बेटा जरूर मुझे बताना कि विच कोर्सेज यू हैव ऑप्ट, जैसे कि हम आपको आगे भी गाइड कर सके। दिस इज योर पर्सनल मेंटर ऑन वाईटी गर्मा मैम, अभी साइनिंग ऑफ। और क्या क्या वीडियो मुझे बनानी चाहिए आपकी हेल्प करने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मैं और मोटिवेट होती हूँ और आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज में बना पाती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।